भारत के सीक्रेट हथियार के खुलासे से इजराइल तक को लगा बड़ा झटका। चीन और ब्रिटेन में भी भारत के सीक्रेट हथियार ने मचाई खलबली। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने अपने बहुत से प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा है, जिसके बारे में दुनिया को कोई भी खबर नहीं, जिसमें से एक स्वॉर्डपीस लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार भी शामिल है। इसकी तैनाती पाकिस्तान से सटे इलाकों में की गई है। इसका निर्माण तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, लेकिन इसको शक्तिशाली बनाने के लिए अब मौजूदा वक्त में डीआरडीओ इस पर काम शुरू कर चुका है। लेकिन फिलहाल जिस यूनिट की तैनाती की गई है वो भी लॉन्ग रेंज को कवर करता है। इसका निर्माण 2000 के आसपास शुरू हुआ था। 2009 में इसका पहला परीक्षण किया गया, लेकिन अब तक इसकी कोई भी किसी को भी खबर नहीं है। उधर जैसे ही 2018 के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी घुसपैठियों की वारदातें बढ़ी, इस वजह से इस रडार सिस्टम की तैनाती की गई। 2019 में पहली बार दुनिया की नजर इस लॉन्ग रेंज रडार पर पड़ी। इस रडार सिस्टम की भारत में पहली बार तैनाती पश्चिमी राज्यों के इर्द गिर्द की गई थी। इसको तैनात करने का मकसद तो साफ था, पाकिस्तान के हवाई हमलों से भारत को सुरक्षित रखना, क्योंकि इसकी तैनाती से पहले भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जबरदस्त विफलता का बोझ दिया था, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों और फाइटर जेट को भारत से सटे इलाकों की ओर रवाना कर दिया था। लिहाजा इसी वजह से भारत की ओर से इस दमदार योद्धा को सीमा की निगरानी के लिए गुजरात में तैनात किया गया था। सैटेलाइट के जरिए इस सीक्रेट रडार के बारे में जानकारी दूसरे देशों तक पहुंची थी। इस रडार सिस्टम की सहायता से किसी भी क्रूज मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है। समानता रडार के लिए क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन यह जो भारतीय स्वदेशी स्वॉर्डपीस लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम है, इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिसके कारण यह क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करने में एक्सपर्ट माना जाता है। यह रडार सिस्टम 600 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे किसी भी दुश्मन के जंगी बेड़े को ट्रैक करने में माहिर है। वहीं इसका एल्टीट्यूड रेंज 80 किलोमीटर है, यानी कि यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित किसी भी मिसाइल अथवा फाइटर जेट को ट्रैक करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस रडार से एक बार में 200 टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग के कारण ये इजराइल के ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज रडार से भी अधिक ताकतवर माना जाता है। भले ही इसका निर्माण 2009 में किया गया हो, लेकिन इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया। यह आने वाले अपग्रेडेड मिसाइल यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने में माहिर होगा, क्योंकि इसकी जो मौजूदा यूनिट भारत के पास मौजूद है वह 12 मैक की स्पीड वाली किसी भी मिसाइल को ट्रैक करने की काबिलियत रखता है। कभी कभी रडार सिस्टम छोटे हथियारों को ट्रैक करने में विफल हो जाते हैं, लेकिन यह 3 इंच के डायमीटर वाले किसी भी पार्टिकल्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। यानी कि क्रिकेट की बॉल के बराबर भी अगर कोई वेपन आसमान में होता है तो इसकी नजर से बच नहीं सकता। उधर जैसे जैसे मिसाइलों की स्पीड और उनकी मारक क्षमता में इजाफा होता जाएगा, उसके अनुरूप ही स्वदेशी स्वॉर्डपीस लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को भी अपग्रेड किया जा सकेगा। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारत को जब रडार की कमी महसूस हुई, उस वक्त इजराइल से ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज के 2 सेट खरीदे गए थे, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया था कि वो भारत को हथियारों की सप्लाई ना करे। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भी इजराइल ने वेपन की सप्लाई भारत को जारी रखी थी। उधर अब ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज इजरायली रडार को स्वॉर्डपीस लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार की जगह रिप्लेस कर दिया गया है। 2009 में इसके कई परीक्षण किए गए थे, जिसमें ये सारे पैरामीटर्स पर बिल्कुल फिट बैठा था। उसके बाद से ही इसकी तैनाती कर दी गई है। S4 परमाणु पनडुब्बी से चीन के तारे जाएंगे गर्दिश में। अरिहंत को एशिया की सबसे खतरनाक युद्धपोत माना जाता है। यह भारत का ऐसा दमदार योद्धा है जिससे दुश्मनों का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह तीनों स्तर से सुरक्षा करने में माहिर है, इसलिए इसे न्यूक्लियर ट्रायड और साथ ही समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत ने एक और समुद्री योद्धा को उतारा है। वह एक ऐसा शिकारी है जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर देगा, जिसका नाम S4 परमाणु पनडुब्बी है। इसको कब लॉन्च किया गया है इसकी किसी को भी खबर नहीं लगी है।
पिछले साल दिसंबर महीने में भारत ने परीक्षणों की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। पिछले 28 दिनों में 8 से अधिक वेपन टेस्ट किए गए हैं, जिसमें मिसाइल, रॉकेट, सबमरीन और दूसरे वेपन शामिल थे। टेस्ट हिंदुस्तान में हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की रावलपिंडी और चीन के बीजिंग में इन टेस्ट के वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखा जा रहा था। लेकिन भारत की S-4 परमाणु पनडुब्बी के बारे में जब पाकिस्तान को पता चला तो वहां के सैन्य विभाग में खलबली मच गई। दरअसल चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को चुपके से लॉन्च कर दिया। यह अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को भारत के विशाखापट्टनम स्थित गोपनीय शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया गया। यह भारतीय पनडुब्बी करीब 7000 टन की है, जो अब तक बनी 2 अन्य पनडुब्बियों से ज्यादा भारी है। इसकी लॉन्चिंग को भारत ने बहुत ही गुप्त रखा था, लेकिन ब्रिटेन स्थित जेन्स डिफेंस वीकली ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर भारत के तीसरे परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च करने का खुलासा किया। रक्षा मामलों की एक पत्रिका ने बताया कि S-4 कही जा रही है। इस पनडुब्बी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। यह सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन SSBN अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इससे पहले INS अरिघात और INS अरिहंत को लॉन्च किया जा चुका है। S-4 पनडुब्बी में 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब लगे हुए हैं। वहीं INS अरिहंत में इन मिसाइल ट्यूब्स की संख्या 4 थी। S-4 परमाणु पनडुब्बी 8 K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर बताई गई है। वहीं इस पर 24 के 15 मिसाइल को भी तैनात किया जा सकता है। इससे भारत की नौसेना बहुत मजबूत होने वाली है, क्योंकि यह एक न्यूक्लियर सबमरीन है। आपको याद होगा पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में फ्रांस से यह डील किया था कि वह उससे सबमरीन खरीदेगा। फ्रांस ने भी ऑस्ट्रेलिया को कहा था कि हम आपको सबमरीन बना कर देंगे, वह डीजल से चलने वाली होगी। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि आप डीजल से चलने वाली सबमरीन क्यों ले रहे हैं, हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन देने को तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन से यह सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से यह डील रद्द कर दी और अमेरिका व ब्रिटेन से अपनी डील कर ली। आपको बता दें कि सबमरीन एक ऐसा लड़ाकू जहाज होता है जो पानी के भीतर डूब कर चलता है, जिसे हम पनडुब्बी कहते हैं। यह पनडुब्बी गुप्त रूप से दुश्मन पर हमला करने के लिए जानी जाती है। दुनिया में जब ऐसी चीजें बनती है जो बिना बताए किसी पर अटैक कर दे, तो इसकी लॉन्चिंग भी गुप्त रखी जाती है। ऐसे भी दूसरे देशों को लगता है कि भारत के पास सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन हैं, लेकिन भारत ने तीसरी सबमरीन भी बनाकर पानी में उतार दी है। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन तो कई है, लेकिन वे डीजल से चलने वाली है। डीजल से चलने वाली सबमरीन में यह एक परेशानी होती है कि जब वे पानी के भीतर चलती है तो इससे काफी धुआं निकलता है, जो पानी के ऊपर बुलबुले बनकर उठते हैं। इसलिए यह सुरक्षित नहीं मानी जाती। इन बुलबुलों के कारण यह पता लग जाता है कि इधर से कोई सबमरीन आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक और DRDO के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो मिलते हैं कल डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।